हेलो 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 हेलो। विश्रुत भाई, No. वहां पे इंटरनेट की हम्म। स्पीड कितनी आती है टेम्पे में? 200 Mbps। मैं अपना फोन बाहर भूल गया, बट अभी स्पीड टेस्ट करा के दिखा देता। टू हंड्रेड अच्छा, नहीं, Mbps टू आती है हंड्रेड शायद अभी एमबीपीएस यहाँ पे आपका फाइव प्लान जी है या इतनी स्पीड आ रही है? अब भी आ रही है। प्लान तो हम लोगों का शायद 600 तक का भी है, एज फार एज आई नो। लेकिन है, स्पीड है, मतलब ओके। मैं इतना कह सकता हूँ, तो ये मतलब काफी स्पीड है। फाइव ओके, जी यू आर आती है। टेलिंग अबाउट द मोबाइल नेटवर्क और द वाईफाई? दोनों, बोथ ऑफ देम आर हैंडल्ड बाय द सेम कंपनी हियर, टी मोबाइल। मेरे मेरे केस में ओके, तो सेम ही है। ठीक है। तो यार 5G की स्पीड कम नहीं है? 5G की स्पीड कितनी आ रही है? फाइव हाँ। जी कम इसीलिए यहाँ पे देखो, 5G पहली बात, यहाँ पे 5G कस्टमर्स ज्यादा हैं, और 5G डिपेंड्स ऑन आप कितने घर के अगर अंदर है, दीवार और ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, ओके। तो कम होगी। व्हाट्स द मैक्सिमम स्पीड यू हैव गॉट? 1.5 Gbps। ओ हो। और ये डाउनलोडिंग कैंपस के स्पीड बीच होगी में, है ना? हाँ। डाउनलोडिंग स्पीड है, कैंपस के नहीं, बीच में आती है वो भी। बट मेगा हाँ। आपने आपने बिट्स में बैकग्राउंड थोड़ा बिट्स में। ब्लर कर रखा है ना? हम्म। अनब्लर कर दो इफ यू क्या? आर कंफर्टेबल, थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। ऐसा क्या? हाँ। हाँ। आई एम रियली, वो क्या कहते हैं, जूम। जूम का मैं उतना मतलब वो है नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ये तो और ब्लर आई हो मीन गया। आई अरे मीन उनका अब कैमरा ही आई नो। वैसा है। ऐसा ऑटो क्या? फोकस अच्छा, है। ऐसा। कैमरा ही वैसा। ओ, सफरिंग विद सक्सेस भी फिर से। नहीं नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आप ये किससे ज्वाइन हो? कब लैपटॉप? ध्यान रखते हैं। लैपटॉप के कैमकॉर्डर से हो हाँ, रही है लैपटॉप। रिकॉर्डिंग? लैपटॉप लैपटॉप। सही अभी सही अभी सही। फिक्स हो गया होगा अभी। हाँ, पीछे अभी सॉर्टेड है। तौलिया, तौलिया टंगा हुआ है, उसको छुपा लो। अरे ये कोई देख लो। दिक्कत नहीं है। बीटीएस। पीछे वो अब दीवार पे पिक्स हैं, और क्या है उनके साथ? बीटीएस, ये बीटीएस के 7 मेंबर्स हैं। जिन, अच्छा। जिनमें जंगकुक, ये पता ही होंगे आप लोगों को। अरे आप नहीं, हम्म। इनको भी फॉलो बट करते ठीक हम्म। हो? है। पसंद है, सुनने में अच्छा लगता है। मेरी बहन ने मुझे सुनाया और तब से पसंद आए। सुनने में बहुत सुकून मिलता है कान में, काफी। और इनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं कहना पड़ेगा। कुछ कुछ इनके लिरिक्स में मतलब चौंक गया कि इतने अच्छे टू लिखते भी हैं ये लोग। टू एड ऑन दिखते भी आपके जैसे। कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कब कहा? नहीं, विश्रुत भाई, आप बियर्ड नहीं रखते यूजुअली, जितना मैंने आपको देखा है, क्लीन शेव ही देखा है, तो इसके पीछे स्पेसिफिक कोई रीजन है, इंटेंशन है, मतलब क्यों? एक चीज है, यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है कि अगर आप क्लीन शेवन मेंटेन नहीं है तो। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, उतनी आती नहीं। एज एज सिंपल एज दैट। उतनी आती नहीं। अभी तक बच्चा ही हूँ मैं। यार हम यार हमारे तो घर वाले भी नहीं रखने देते बियर्ड। कहते ये क्या हम्म। घास फूस उगाया है या मुंह पे? चल शेव ये करवा भी के आ। है। तीसरी बात, यहाँ पे खुजली बहुत होती है यहाँ पे इधर तो ये। अरे मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट ईयर में ना, मतलब जब कॉलेज में हम लोग एंटर होते हैं, तो फर्स्ट ईयर के बाद ना हम्म। मैं 5-6 महीने के बाद घर जा रहा था, काफी टाइम हो गया था। हम्म। तो हम्म। व्हेन आई वेंट होम ना, तो मैं दाढ़ी वाड़ी मतलब करी नहीं थी क्लीन। तो घर वाले हम्म। कह रहे ये क्या जंगली पना है, तुम कहाँ रहते हो जंगल में, ये क्या साफ करके आओ। तो मेरे को गालियां पड़ रही हैं, कह रहे कहाँ छोड़ा है हम तुम्हें, किस एरिया हम्म। में रहते हो तुम, ये क्या है? मतलब बढ़िया फैमिलीज में यही होता है भाई। पंजाब में तो खैर मतलब ये कल्चर है ना कि लोगों को बियर्ड के साथ लाइक मोर बियर्ड इक्वल्स मोर रिस्पेक्ट, ऐसा है, एक नोशन है। तो यहाँ पे इसका टोटल ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर बियर्ड रखो तो आपको तो कुछ और ही मानते हैं, अगर आप, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सही है। तो यहाँ नहीं, पे वो मैं फिट इन लंबी हो बियर्ड जाता हूँ यहाँ वालों पे को काफी। मानते हैं। yes। थोड़ी थोड़ी तो चलती आई गेस। यहाँ पे उतना नहीं देखा जाता। ओके ओके। और वो बीटीएस के बगल में क्या है पीछे? तो मेरे पीछे इधर, अगर हाँ आप इधर, तो ये एक बुलेटिन बोर्ड है एक तरह से। इस पे मेरे पास मेरे मतलब फोटोज हैं मेरे दोस्तों के साथ। अ, हाँ और यहाँ पे मुझे याद है, एक उबर गया था तो उबर में द गाय हु ड्राइविंग द उबर, वो डिजिटल हाँ आर्ट बनाता था, तो उसने मुझे एक साथ में दे दिया कि ये रखो, मेरे आर्ट के बारे में दोस्तों को दिखाना, बहुत अच्छा आर्ट बनाता है वो है।
हाँ हाँ और हाँ। मेसी की फोटो है ये। क्या बात है, क्या ये बात इसके है। पीछे एक मेसी मेसी नेमार सुआरेज, इन तीनों की टैगिंग फ्री होती है, उसकी फोटो है। और मैं न्यूयॉर्क गया था, यहाँ पे न्यूयॉर्क मुझे वो शहर बहुत अच्छा लगता है, तो उस यहाँ पे मैंने फोटो खींचे थे, तो वो है। ये फोटो फ्री, प्रिंट फ्री में होती है, तो वो लगी हुई है यहाँ पे। उधर और थोड़ा देखो, ये मेरा रूममेट का है, वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है, तो उसकी पोस्टर है। और पूरे रूम का हम्म। दौरा तो अभी कराना चाहूंगा नहीं मैं, बट है जिधर देखो तस्वीरें लगी है हमारे बेडरूम में, तस्वीरें हर तरफ लगी रहती हैं। वो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है बाय द वे, तो इधर रोनाल्डो, रोनाल्डोज, बेल, बेंजिमा का फोटो है। अच्छा, उसको चिढ़ाने जो के लिए मैंने यहाँ पे मेसी जो वो करा जो था। आपने सुबह उठते हैं तो हम लोग वही देखते हैं। रोनाल्डो के बारे में बोला था, उसको बुला के दोबारा से बोलो। वो इंडिया में है अभी, लेकिन उसको पता है अच्छा, मैं क्या सोचता हूँ। उसको अच्छे से उसको पता है कि मैं क्या सोचता हूँ उस बारे उसको में। उसको वीडियो वीडियो जरूर भेज देना, ताकि हमारे कमेंट सेक्शन में जंग हो जाए। ये भी सही है। ये अच्छा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हालत है भाई। तो उसको चिढ़ाने के लिए अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। मेसी का जब भी वर्ल्ड कप जीता है, इतना बड़ा सा आने वाला है, वो यहाँ पे लगेगा, ताकि जैसे सुबह उठे वो सबसे पहले रोनाल्डो को देखे और फिर देखे कि उससे बेहतर कौन है। वो दिखना चाहिए, क्लियर डिफरेंस दिखेगा उसको। तो वो प्लान है अभी का। आने वाला है, अभी सेमेस्टर हमारा कल ही शुरू होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर है हमारा। तो आएगा वो कुछ दिनों में इंडिया से। क्या बात है। अच्छा, फाइनल सेमेस्टर आपका, तो आपकी डिग्री कंप्लीट कब हो रही है ऑफिशियली? मई 2023 में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो वही कंप्लीट। 2 साल की डिग्री होती है, तो अगस्त में शुरू हुई थी 2021 में, 23 में खत्म हो रही और जहां तक मुझे वही। आइडिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, जैसे अपनी इंडिया में तो कॉलेजेस से कैंपस प्लेसमेंट्स का वो होता है, राइट? वहां पे नहीं होता, वहां पे आई गेस है। फेयर्स वगैरह लगते हैं, राइट? वहां पे क्या सीन होता है? हाँ, मोस्टली सिस्टम करियर फेयर्स का ही होता है, बट क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, हमारे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कंपनियां भी बहुत सारी होती हैं, तो हाँ। करियर फेयर इज नॉट द बेस्ट वे फॉर अस टू गेट एम्प्लॉयमेंट हियर। तो मतलब भीड़ होती है, भसड़ हो चुकी रहती है, और बहुत सारे मेजर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है इनका, और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, और सब सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में आ रहे होते हैं, सो दैट्स नॉट एन ऑप्टिमल वे टू लैंड अ जॉब हियर। अगर हम्म। मतलब हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट का कुछ बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंस रहता है कि हर यूनिवर्सिटी, रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, रिस्पेक्टिव ऑफ योर यूनिवर्सिटी, आपको एक हम्म। इक्वल मौका मिलना चाहिए, और इस हिसाब से सिस्टम ऐसा है, एवरीवन गेट्स द सेम प्लेस टू अप्लाई टू। The way you can the onus to stand out from the crowd is on you। like, आप जो भी करते हैं, आपके रिज्यूमे इतनी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे दिखाने चाहिए आपको, और शोकेस हम्म। करना चाहिए आपको बेहतर। हम्म। इसके अलावा आपको एक चीज और काम आता है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नेटवर्क बनाना आपका। आपको लोगों को मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है, और लोग आपको रेफर करते हैं। तो हम्म। ये सबसे बड़ा जरिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। आपको लोगों के साथ टच में रहना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि सब चीज वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा चलता है यहाँ पे। सो कुछ मामलों में मैं कहूँगा इंडिया के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा हुआ भी है, और कुछ मामलों में इंडिया से बेहतर भी है यहाँ पे सिस्टम, ऐसे कहूंगा मैं। इट्स नॉट परफेक्ट, विश्रुत बट आप इट इज व्हाट विश्रुत इट भाई, इज। आप तो हमारे टच में हो ना। नेटवर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी इंडिया में अगर नेटवर्क है, तो आप ही लोगों के जरिए प्लीज क्या बात है। देखो आपके मुझे भी आपकी रेफर कर देना, ऑडियंस मैं अपना रेज्यूमे आपकी भेजता हूँ। ऑडियंस बड़ी होने वाली है अब। बहुत बहुत जरूरी, इसी वजह सब। से मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों को लगता है मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं मैं नहीं, सही है। रेज्यूमे अपना भेजता हूँ, प्लीज रेफर कर देना मुझे भी, प्लीज, अमेरिका हाँ, में कोई अरे ओपन पोजीशन हो तो। मैं बताता हूँ, डील कर लेते हम्म, हैं। अगर आपको एनएफएल में काम करना है तो सेंड योर रेज्यूमे। अगर हमें यूएस में डेटा साइंस की जॉब चाहिए तो विल सेंड योर रेज्यूमे। क्या बोलते डील। हो? कभी भी ये चीज मतलब बुरी बात नहीं है, ट्रस्ट मी, जो अभी हम लोग कर रहे हैं नेचुरल है, करना चाहिए, एनकरेज। मैं अपना रेज्यूमे ईमेल कर रहा हूँ, भेजो अपना।
सही है। एंड एनएफएल में अगर करा रहे हो तो फिलाडेल्फिया ईगल्स मेरी फेवरेट टीम है, जेलन हर्ट्स मेरा फेवरेट प्लेयर है, प्लीज सेंड अ गुड मैसेज, ओके। अरे वो पंगा ये है, अगर वो रिक्रूटर को वो पसंद ना हुआ तो इशू हो जाएगा ना। उसको मत बोलना, अगर पहले पूछ लेना आपका फेवरेट टीम कौन है, अगर बोलेगा एरिजोना कार्डिनल्स तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, वापस आ अच्छा। जाना। आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। सही। तो विश्वनाथ भाई आपका ना थोड़ा कॉलेज के बाद वाला, एक तो कॉलेज पे कॉलेज रैप अप करते हैं। जब कॉलेज के फाइनल ईयर से, फर्स्टली व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आपको मास्टर्स करनी है, बाहर जाना है, ये प्लान कब बना? देखो मुझे हमेशा से इतना पता था कि आई मीन I don't fit in well with the crowd. I mean, I thought, there is always more to explore, there's always more to achieve and gain. तो मास्टर्स का आइडिया मुझे रियलिस्टिकली 2016 से था, जब मैं शायद सेकेंड ईयर खत्म हुआ था मेरा, हम्म, तो तब से मैंने मतलब इतना पता था कि आई हम्म, नीड टू ऐड टू माय क्वालिफिकेशंस, चाहे बी दैट एमबीए बिल्कुल ऑप्शन था ही नहीं मेरे लिए, बिकॉज आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। एम ओके। टेक वाज एन ऑप्शन, यस, एंड एमएस वाज एन ऑप्शन। एंड हाँ। अमेरिका अमेरिका के साथ मेरा हमेशा से मतलब मुझे हमेशा पता रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इतना पॉलिटिक्स का मैं अगर बोल पा रहा हूँ वो भी इसलिए है क्योंकि मैं 2008 से अमेरिका के पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ। अमेरिका से ज्यादा फेमिलियरिटी मेरी बहुत है कंपेयर टू इंडिया, एंड दैट्स आई मीन दैट्स नथिंग टू ब्रैग अबाउट, दैट्स समथिंग दैट रियली सक्स, बट इट इज व्हाट इट इज। हम्म, तो मुझे ये पता हाँ। था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इफ आई वांट टू बी इफ आई वांट टू एक्चुअली लिव compete with the best in the field, I'll have to come here. I knew that. And since हम्म, 2016 मैंने actively prepare किया कि अमेरिका अगर आऊं तो आ सकूं। ये इट्स नॉट अ लाइट डिसीजन, ये काफी फाइनेंशियली बहुत काफी टैक्सिंग डिसीजन है, मेंटली भी हम्म, बहुत टैक्सिंग डिसीजन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स जो मेरे कलीग्स हैं काफी अच्छे कमा रहे हैं, काफी कंफर्टेबल सी जिंदगी है, कुछ की तो भाई शादी भी हम्म, हो रही है, विल यू बिलीव दैट। हम्म, और यहाँ पे हम लोग हैं जो अभी तक स्टूडेंट हैं, अभी भी जॉब स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल जीरो टू अ न्यू कंट्री। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि मतलब जीरो से लाइफ हम्म, शुरू की है। हम्म, तो मैं इस चीज के लिए मैं कहूंगा मैं हमेशा मतलब 2016 से अच्छा से प्रिपेयर्ड था। मैंने हम्म, तब से डिसाइड कर रखा था कि मुझे एमएस करनी है कंप्यूटर साइंस में, मैं हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं आई बिलीव हम्म, आई इवन बिन आई मीन sufficiently motivated to pursue हम्म, this field, and हम्म, I felt this is the right place to be। and मेरे सामने चैलेंज अच्छा यही था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आके भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम्म, मैंने 3 साल मैंने काम किया आफ्टर ग्रेजुएशन। आई वर्कड एज अ रिसर्च फेलो एज वेल एंड फुल स्टैक डेवलपर। एंड हाँ। उस कमाई से अभी ऑन डिफरेंट लोन्स व्हिच आर ओनली ऑन माय नेम, आई कैन से दैट आई एम कंप्लीटली लाइक मेरे पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होना पड़े। यहाँ पे भी हूँ तो मैं अपने पैसे से रेंट भी दे पा रहा हूँ, खुद कमा रहा हूँ। एंड ये चीज सही। बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से, कि बहुत लोग भी डिपेंडेंट होते हैं तो काफी बर्डन हो जाता है पेरेंट्स पे, तो वो बर्डन भी नहीं हम्म, रहा। ये मेरा प्लान था एंड आई सो फार इट्स आई मीन गोइंग एज पर प्लान। अच्छा सही है, इंटरेस्टिंग। टू ऐड ऑन हम्म, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक फैक्ट। तो हम्म क्या हुआ कि मैं तो 2016 में ही आया था, और जैसे विष्णु भाई ने बताया कि 2016 से हम्म, मैंने प्लान कर लिया था ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, विश्रुत भाई अमेरिका की बहुत बातें करते थे कि मैं ऐसे जाके अमेरिका में ये वो ठीक है। हम्म, तो हम्म, तो मुझे तो एक टाइम पे ऐसे फील आने लग गया कि विश्रुत भाई तो आए अमेरिका से। यार इनकी इनकी थोड़ी हरकतों से ना, इनके थोड़े डेमोग्राफिक से लगता भी है, मतलब ही ठीक सीम्स है, लाइक तो यूएसए का है या यूरोप का है। आप ठीक है, सहमत तो हो मुझे हमसे? देसी हूँ मैं, आपका पेंडू ने। यार काय के पेंडू में भी देसी। क्या है, पंजाबी कुछ नहीं आता, हम तो बिहार से हैं, हमका बिहारी बोलना आता है, बिहारी से बात करते हैं, और अपन देश छोड़े मैं नहीं है। श- शक्ल शक्ल से नहीं मैच कर रही है आपकी बात। हाँ, शक्ल क्या कुछ भी नहीं करता। रुको रुको एक, विश्वनाथ भाई, विश्वनाथ भाई, बिहार का हम्म। चीफ मिनिस्टर कौन है? सिटिंग कौन है? कौन है? वो तो नीतीश पता ही कुमार। होगा। हाँ,
वो तो पता ही होगा, है मुझे ना, पता सच था। गेस गेस किया था मैंने, सच बताऊं ना फिर से। अच्छा अच्छा, देखो सीएम तो सबको पता है, डेप्यूटी सीएम कौन है? मैं अपना फोन भूल गया बच्चों। डिप्यूटी सीएम ऑफ बिहार। जेडीएस देख लिया। जेडीएस। ये नहीं दिखा था अभी, जेडीयू अलायंस, एनडीए अलायंस। अच्छा ठीक है ठीक है, कौन है? हाँ विश्रुत श्री भाई। श्री हाँ इज नॉट एज विश्रुत गुड भाई एज। सोच रहे हैं, अरे ये कौन है, ये कौन है, ये तो कभी सुना ही नहीं, ये कौन है? नहीं मुझे, अरे आई अभी मीन मेजर मेजर लोग पता है, जितना आप लोगों को शायद अमेरिकन पॉलिटिक्स का पता होगा उतना शायद इंडियन के बारे में अभी पता है। आई मीन दो तीन सोनिया गांधी महीने कौन है, राहुल पहले, गांधी कौन है, बता दूंगा 2-3 महीने पहले तक तो था नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में गठबंधन। तो अभी अभी मैं। ऐसा? चेंज हुआ है, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो गया। हम्म। ओह ऐसा होता है? कौन है, किसके साथ गठबंधन हुआ है? अरे कौन कौन है, पार्टी तो आपको पता ही होंगी कौन कौन सी है। कांग्रेस और बीजेपी, एनडीए अरे अलायंस, नहीं, यूपीए अलायंस, बिहार की, बिहार में तो जेडीयू, कांग्रेस सही नहीं। जनता दल यूनाइटेड ना। हाँ, वो तो नीतीश कुमार की है। हाँ नीतीश कुमार की, हाँ हाँ। हाँ, एक एक और है, लालू लालू यादव की। लालू प्रसाद यादव या हाँ, उसका बेटा ही है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राइट नाउ। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। ये दोनों कॉम्पिटिटर नहीं होते थे? हाँ, तो अब हाँ, गठबंधन हाँ। हो गया ना, बीजेपी से तोड़ लिया नीतीश कुमार ने। ये भी होता है? अच्छा। ये भी होता है। भाई अच्छा। हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है आपने? रटा हुआ है। हाँ हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है। रटा हाँ हुआ है। बिल्कुल देखोगे तो, हाँ वो लॉज इंडिया में अप्लाई नहीं होते। वही इसीलिए तो मैं पूछ रही, ये भी होता है? अच्छा। अरे सबसे, यहाँ पे अंडरवुड अंडरवुड यहाँ पे रिपब्लिकन्स के साथ बना रहा है अपना पार्टी, मतलब मिलके। ये कहाँ देखा अच्छा मैंने? आप, मैं तो पता क्या सोचता हूँ, आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है, हम्म। इंडियन पॉलिटिक्स से इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। हम्म। मैं अमेरिकन ये सोचता हूँ। पॉलिटिक्स। नहीं है नहीं ना। अमेरिकन पॉलिटिक्स। मेरी बात मानो, अमेरिकन पॉलिटिक्स। अरे यहाँ नहीं, की आप आई इंडियन मीन। इंडियन पॉलिटिक्स की जड़ में गए नहीं हो। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है इंडियन नहीं भाई पॉलिटिक्स। देखो देखो, विश्रुत भाई यूएस पॉलिटिक्स हम कितना भी हम्म। स्टडी कर लें और हाउस ऑफ कार्ड्स कितना भी देख लें, वोट तो यही देना है। हम्म। वोट तो यही देना है। हाँ बातें हैं। हम्म। तो बस वही है, जिस चीज बात का तो सही यूज कह रहे केस है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। हैं, वो मरवाओगे भाई। करो, नहीं नहीं कैंसिल करो बे। नहीं नहीं, वो थोड़ी अलग दंगे बात है कराओगे कि यहाँ पे? आपको भी, नहीं वो थोड़ी अलग बात है कि आपको भी यूएस में वोट नहीं करना, बट दैट इज आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी कि आप लगे रहे। कह सकते हो यहाँ पे, बल्कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट दूं। हाँ ये सही है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करो। किया अच्छा से बोला कि यहाँ पे गवर्नर के लिए कैरी लेट थी, बोला वो उसको तो गलती से वोट ना दिया। और हाँ आप किससे वाह वाह वाह। पूछोगे कि किस, इंडिया में जाके किसको वोट करूं। नोटा नोटा। नहीं नहीं भाई देखो, इंडिया में वोट करने के लिए इंडिया आना भी पड़ेगा। ये भी बात सही है। नोटा। तो नहीं नहीं, इसका फॉलो अप क्वेश्चन, आप इंडिया कब आ रहे हो? हाँ। मेरा अभी प्लान था, बल्कि जब मैं दिसंबर दिसंबर 10 से लेके अभी तक मुझे एक्चुअली इंडिया में ही होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे कुछ इमिग्रेशन इश्यूज हो रहे थे दूसरों को, और मुझे मुझे रिस्क लेने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसे फूक चुका हूँ और नहीं फूकना मुझे, तो मैंने एक टिकट कैंसिल करा लिया। इमिग्रेशन इश्यूज हो रहे थे बाकी लोगों को, तो मुझे वो मतलब वो 50-50 हो सकता था, या तो वो इश्यूज मुझे भी फेस करना पड़ता है तो नहीं करना पड़ता, बट मुझे वो हम्म। रिस्क नहीं लेना था, तो आने का हम्म। प्लान था। मैंने अगस्त से टिकट कटा रखी थी, लेकिन नवंबर में आके कैंसिल करनी पड़ी। सही मैं है। तो कभी गोवा गया नहीं हूँ, तो मुझे प्लान था कि गोवा जाऊंगा इस बार, लेकिन ओहो गोवा जाना, फिर जो होता है दिल्ली ना, होके जाना ग्रुप चैट क्योंकि बना ग्रुप चैट हाँ बना उसके बाद
अरे आई टेल यू, अभी अभी 2 दिन पहले तक हमारा प्लान था जयपुर जैसलमेर जोधपुर उदयपुर जाने का। अभी कल ही कैंसिल हुआ हम्म। है, और अनमोल ने कैंसिल करा है। क्यों अनमोल, तेरे कौन सी इमिग्रेशन इश्यूज है? हैं? अरे मेरे उससे भी बड़े इश्यूज है, आई टेल यू, फैमिली इश्यूज। पर्सनली। इसके अलग पॉडकास्ट में है। अरे यू अरे यूजुअली मैं प्लान्स कैंसिल नहीं करता, अब नवीन से भी पूछो। अच्छा। ठीक। मेरे पास अठन्नी भी नहीं होती ना, तब भी मैं इनके साथ ट्रिप पे चला जाता हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट। अनलेस कोई लड़की का मामला हो, अनलेस कोई लड़की का मामला हो। समझ सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ, रिलेटेबल, बिन देयर। अच्छा, रिलेटेबल है, हाँ आपकी भी तो कांड है, बिन देयर, हाँ बिन हाँ। देयर। आपके भी कांड है। शरीफ हूँ बे, ये क्या? क्यों यार, हर बार क्यों रिग्रेट करवा रहे हैं शरीफ लोगों को? मतलब ऐसे अच्छा लगता है क्या? अच्छा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वापस आते हैं ट्रैक पे। तो रिगार्डिंग योर ओके। प्रोफेशनल करियर, टॉक अस अबाउट योर फर्स्ट जॉब भाई। यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टॉक अस अबाउट योर अरे फर्स्ट जॉब। before the job, ask about the interviews and all the in placement college interviews and all those things. हाँ, उसमें तो ये बैठी ही नहीं ना ऑन कैंपस, तो ही वाज। बैठे हैं, बैठे हैं। अरे क्यों बैठे ऑन हैं यार? कैंपस। उधर ही तो कांड हुआ है सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। अब सच बताऊं तो इससे, ये जब हम लोगों का कॉल हो रहा है उससे पहले मुझे याद भी नहीं था, ट्रस्ट मी, याद भी नहीं था कि क्या हुआ है। जब अब अनमोल ने दिला बताया दी तब याद। याद आया, अच्छा ये भी हुआ था एक टाइम पे। तो हुआ ये था कि मुझे याद है मैं प्लेसमेंट में बैठा था। मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, अब से बिल्कुल भी नहीं थी। बट मेरा प्लेसमेंट हो गया था महिंद्रा में। अच्छा। एंड उन्होंने लाइक सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था हम लोगों ने, और मैं एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर के बाद मैं इंटर्नशिप ज्वाइन कर लूंगा। क्या प्रोफाइल थी अच्छा, विश्रुत एक भाई? दिसंबर सेकेंड, तक। एक सेकेंड। हम्म। तो जी। एक तो प्रोफाइल बता दो क्या थी आपकी, और एक ये कंफर्म कर दो कि कॉलेज प्लेसमेंट वो। कॉलेज प्लेसमेंट यस, एंड प्रोफाइल जहाँ तक मुझे उतना डिटेल एज आई सेड याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर दे कॉल्ड इट सम एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, एसोसिएट हम्म कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्हाटएवर दैट इज। वो हम्म हुआ था। एंड मेरे पास ऑफर था, एंड इसके बाद मुझे सब्सिक्वेंटली किसी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि बाकी सबके पैकेजेस उससे लो थे। आई थॉट आई एम प्रीटी सॉर्टेड। बट कम दिसंबर एंड उन लोगों ने अपना ऑफर रीसेंड कर लिया, अनएक्सपेक्टेडली रीसेंड कर दिया उसके बाद, क्योंकि मैं कहीं मुझे बैठने नहीं दिया गया, तो आई डिड नॉट हैव अ बैकअप ऑफर एंड आई हैड टू गो थ्रू। आई मीन दिसंबर में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर माय इंटर्नशिप आई हैड टू गिव द 8 सेमेस्टर ईयर, मुझे कॉलेज में देना पड़ गया। हम्म उसके बाद that was fine. I still got, I believe it was good for me क्योंकि I really got a lot to learn. मुझे लास्ट सेमेस्टर में मुझे याद है मैंने एडवांस इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा था, जो अगले सेमेस्टर में फिर से उसका एक एडवांस्ड वर्जन मेरा कोर्स आने वाला है मुझे यहाँ पे, जो फाइनल सेमेस्टर में फाइनल कोर्स एक ही कोर्स होता है हमारे पूरे सेमेस्टर में भी। तो इट्स मोर ऑन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो वाला कोर्स है मेरा हम्म अभी आने वाला है, तो हम्म अच्छा किया मैंने वो पढ़ लिया। अदर देन दैट, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद आया, मैं हैदराबाद में था। तो वहाँ पे आई वर्कड एज अ रिसर्च असिस्टेंट एंड I got I worked on packet sniffers. So packet sniffers are what basically scan over the internet, not internet, your local network, and they sniff out packets whenever your computers talk to each other. They talk using packets of data, right? So they sniff out those हम्म packets, extract the metadata, and tell which computer is talking to which computer. This was my हम्म job over there. पैकेट स्निफर से हमें एनालाइज करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक कैसी है, कहाँ मैलिशियस होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट हम्म हम लोग उसके बाद ट्रिपल आईटी में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर था, वहाँ के फाउंडर्स ने हम लोगों को, क्योंकि हम लोग रिसर्च किए जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उन लोगों ने हमें अब्सॉर्ब कर लिया हमारी रिसर्च टीम को उनके कंपनी में। तो देयर आई ओके बिकेम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोफेशनल ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर देयर। And there we इंटरेस्टिंग। worked on a project which uses these packet sniffers to हाँ। identify vulnerabilities in the machine. So what happens is that पैकेट जो जनरेट हो रहे हैं, तो कंप्यूटर से भी जब पैकेट जनरेट होते
होते हैं दे आर जनरेटेड यूजिंग एन एप्लीकेशन, राइट? एक एप्लीकेशन अपना हम्म सिग्नेचर लेके जाता है, अपना मेटा डेटा लेके जाता है, वी एनालाइज द मेटा डेटा, compare, cross reference it to an, oh I guess I'm talking too much, नहीं नहीं, सही है nitty सही है। gritty I guess, but तो हम लोग ये हम्म करते थे, क्रॉस रेफरेंस करते थे नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस से, और ये बताते थे कि इस पूरे सिस्टम में, आपके पूरे नेटवर्क में क्या क्या ऐसे हम्म सॉफ्टवेयर हैं जिसमें वल्नरेबिलिटी है, और हम्म, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप उसको पैच कर सकते हैं। हाँ तो इस पे मैंने एक्सटेंसिवली काम किया। शुरू में मैं आई बिलीव I was just a junior developer, मुझे ज्यादा उतना, I mean I know I can code, I can solve problems, but proper frameworks मुझे उतना अच्छे से मैंने कभी किया नहीं, खुद कंपनी से नेम, सीखा व्हाट मैंने। व्हाट वाज और द कंपनी नेम? ऑथ बेस, हम्म ऑथ ऑथ बेस बेस। इनकॉर्पोरेटेड। तो इट वाज हम्म जस्ट अ स्टार्टअप, इज अ साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, और वहां से मेरा साइबर सिक्योरिटी का मतलब इंटरेस्ट वहीं से जागा है। तो हम्म वहां पे मुझे पहली बार प्रॉपर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स जो मार्केट में काफी प्रेवलेंट थे, एंगुलर, इलास्टिक सर्च, किबाना, लॉगस्टैश, हम्म वायरशार्क, इन सब पे काम करने को मिला। और सबसे हम्म प्राउडली मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें मैंने खुद से, आई मीन, सीखा। एंड हम्म I had really good peer group over there, which helped me understand कि इससे आगे क्या। तो हमेशा से ये हम्म सवाल मैंने like, पूछते रहे हैं कि इससे आगे क्या होना चाहिए, इससे बेहतर क्या होना चाहिए। सो आई बिलीव आई वाज रियली लकी कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे पुश करते रहे कि इससे बेहतर हो तो क्या। तो वहां से भी मैंने स्विच किया। उसके बाद लाइक कंप्लायंस ग्रुप एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप नहीं है, आई मीन एक अमेरिकन कंपनी है, वहां पे यू कैन ट्रीट दैट एज अ स्टार्टअप। तो हम्म उनका एक डिवीजन में मैं काम करता था, वहां से स्विच किया मैंने। एंड वहां पे हम लोगों ने एआई बेस्ड डेटा स्क्रैपर्स बनाए थे जो प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे लाइक जहाँ पे अमेरिका में जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनके इंस्पेक्शन हम्म होते हैं। हम्म तो यूजिंग प्रीवियस metadata and previous data on the inspector, we used to predict कि हम्म what kind of inspection is going to happen. हम्म The business did not do well during COVID क्योंकि COVID के कारण इंस्पेक्शन ही बंद हो गए थे। हम्म So that was the time when I got my admit to Arizona State and मैं यहाँ पे आ गया 2021 में। हम्म So that has been my professional career so far mostly. काफी projects मेरे मतलब काफी वाइड स्पेक्ट्रम कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे फैसेट्स से इंडस्ट्री के जो हमने टच किया, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज से जो मुझे मतलब जिन पे काम करने को मुझे मौका मिला। तो इन सब मामलों में आई फील रियली एक एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मेरा। आई मीन काफी चैलेंजेस भी रहे, और चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेरे पास प्रॉपर मेंटरशिप भी मिली। सो इस मामले में कहूंगा आई वाज रियली लकी टू हैव देम। हम्म, एंड बिटवीन सही है। दीज और टू आप कंपनीज, हम्म between these two companies, you have worked in Dhan AI as well. Dhan AI was a subsidiary of compliance group. So why the Dhan हम्म Okay. AI was the main product which was predicting those, this is the AI part of the product which used to predict the kind of inspections. After COVID, this Okay. division got closed down because it was going bankrupt. It was not making money because no inspections were happening. And I ओके told them, the CEO was in touch with me in America. वो इलिनॉय में काम करते हैं। उनको बोला मैं कि मैं खुद ही 5-6 महीने में, मतलब ये 2021 फरवरी की बात है, क्योंकि हम्म कंपनी उसी दिन हमें अनाउंस कर दिया गया था कि ये हमारा लास्ट मंथ होगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं 5-6 महीने में वैसे भी मैं खुद ही अमेरिका आ रहा हूँ, so just give me a job in your own company for some other हम्म division, some other department, and हम्म, that's how I work for main compliance group. अच्छा। So that's the whole scenario. नहीं नहीं, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग स्टेप है। बहुत सही, आपने उनको पिच कराई एंड दैट इज हाउ यू लैंडेड एट अ कंप्लायंस ग्रुप। बहुत सही। एंड आई एम श्योर वहां पे कुछ चैलेंजेस थे फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ यू टू वर्क फॉर कंप्लायंस ग्रुप इन यूएस। On a work visa, sorry, on a student visa, we are not allowed to work off campus. हम्म मैं जो भी कमा सकता हूँ, मेरे इनकम जो भी होगा वो सिर्फ कैंपस पे काम करने से होगा। सो आई हैव टू लीव द कंपनी। तो नो, हम्म, उन्होंने ऑफर किया था कि आई मीन ऐसा अगर पॉसिबल है तो we would love to have you on. They were really keen on retaining me, but the rules are the rules. I cannot go against, हम्म, especially when I'm in a foreign country. I would like to be on the right side of the law. हम्म।
और जब आप कंप्लायंस ग्रुप के लिए काम भी कर रहे थे, यू वर इन हैदराबाद, राइट? दैट इज व्हाई। Yes, yes. So this is between February to July when I was in Hyderabad. This was the time when I already had the admit to Arizona State. While preparing for going to Arizona State, मैं काम भी किया जा रहा था and काफी एक्साइटेड था। तो वो टाइम में मुझे हमेशा याद करता हूँ कि काफी एक्साइटेड था मैं for obvious reasons, but yeah. ओके। एंड व्हाइल यू वर वर्किंग विद कंप्लायंस ग्रुप, तो आपका ये थोड़ा टाइमलाइन थी दिमाग में कि व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग विद द मास्टर्स, या मैं कब जा पाऊंगा? मैं एज अ सेड 2016 से मेरा प्लान रहा है जाने का। तो एक तरह से मेरे माइंड में था कि एज सून एज आई रीच अ सेविंग्स गोल with my salary, I will be in a position to apply for a loan without collateral or a co-signer at a really small interest rate. अगर ये just the moment this gets achievable and the economic ओके। situations which are not mostly never in our control. So as soon as this becomes feasible, my goal was to go. हाँ। So मैं 2020, if I want to know about my timeline to applying to Arizona State, 2020 अक्टूबर में I have started my applications. मैं अपने मेरे टेस्ट स्कोर्स आ चुके थे, GRE एंड TOEFL के स्कोर्स आ चुके थे मेरे। मैं अपने लाइक SOP लेटर लिख देना होता है, कैसे लिखना होता है SOP, तो ये सारे और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस मेरे तैयार थे। तो अक्टूबर 2020 में मैंने अप्लाई किया। और कोइंसिडेंस, जिस मीटिंग में जो मैं कह रहा था कि धन AI डिवीजन बंद हो रहा है, उसी दिन मैं थोड़ा मतलब दुखी सा हो गया था कि हाँ बंद हो रहा है। उसी दिन मैंने ईमेल चेक किया था और उसी दिन आया था कि यस यू हैव बीन एक्सेप्टेड एट एरिज़ोना स्टेट। फन फन फैक्ट। ओके। तो हाँ, तो ये सब दिस गोज ऑन टिल February मार्च तक मेरा वीजा वगैरह इंटरव्यू हो चुका था। फिर अप्रैल से लेके जून तक फिर से कंट्री वाज लाइक इन शट डाउन। डेल्टा वेरिएंट कोविड का बहुत प्रिवलेंट था, तो मैं लकी था कि मेरा वीजा आ चुका था पहले। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मान लो जिनका जुलाई में फ्लाइट है, उनको जुलाई के फ्लाइट के थोड़े दिन पहले ही उनका वीजा का इंटरव्यू है। हाँ हाँ। ओके। तो ये नौबत आ चुकी थी लोग मेरा काफी स्मूथ सेलिंग प्रोसेस था। एंड या जुलाई में यहाँ पे आई रिजाइंड एंड द डे आई रिजाइंड आई वाज ओवर हियर। ओके। एंड आपका ये मास्टर्स स्टार्ट हुआ है अप्रोक्सीमेटली अराउंड सितंबर 2021, इज इट? अगस्त। अगस्त, अगस्त, ओके। और तब तक कोविड सिचुएशन अगस्त। वहां पे क्या थी? मतलब आपके जो इनिशियल सेमेस्टर्स हुए हैं, दे वर इनटू कॉलेज या रिमोटली? अगर रिमोटली होता तो वी वुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे इन पर्सन क्लासेस होते थे। काफी स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स थी और अरेंजमेंट से कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर को आ जाने दिया जाएगा। फिर अगले मतलब हमारे हफ्ते में 2 क्लासेस लगती हैं, तो एक हफ्ते में A बैच, एक हफ्ते में B बैच, ऐसा होता है। कुछ ओके। क्लासेस के लिए कुछ प्रोफेसर्स ने ऑनलाइन कर भी रखा था। हाँ। इसके अलावा काफी मतलब मेरे साथ ये था कि एज आई वाज एन एम्प्लॉई ऑफ ASU एज वेल, सो मेरे लिए वैक्सीन रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। तो मैं इंडिया से 2 डोज कोविशील्ड की तो लगा के गया ही था। वहां पे जाके मुझे फाइजर के 2 डोज लगाने पड़े और बूस्टर एक और लगाना पड़ा। ओके। ओके। तो आई एम पेंटा वैक्सीनेटेड एट दिस पॉइंट। या तो भी मुझे तो मुझे इंडिया में रह के कोविड कभी हुआ नहीं। फन फैक्ट, इंडिया में रह के मुझे कोविड हुआ नहीं, लेकिन मुझे याद है December 31st 2021 न्यूयॉर्क सिटी में था मैं। न्यूयॉर्क बॉल ड्रॉप जो होता है बहुत फेमस होता है, न्यू ईयर बॉल ड्रॉप, वो देखा था। उस दिन मुझे हुआ ओमिक्रॉन। ओके। 2022 की शुरुआत ही की है कोविड के साथ। तो ये अरे लेकिन आपको आपको ठीक ठाक सही रहा होगा, क्योंकि हाँ अगर वो बिल्कुल आ मुझे भी गया पता तो भी नहीं आई चला गेस कि हाँ एंटीबॉडीज वगैरह बन गई होगी, क्योंकि बिकॉज यू आर पेंटा वैक्सीनेटेड ऑफ कोर्स। आई जस्ट टेस्टेड पॉजिटिव। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पता नहीं हाँ था कि मुझे कोविड हो रखा है। मेरे पास नहीं एक ऐप आती है जो बताती है कि आप आफ्टर एक्सपोज नहीं थी। वैक्सीनेशन के बाद भी आप पॉजिटिव आ सकते हो, दैट्स प्रीटी कॉमन। हाँ, तो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं न्यूयॉर्क में था उस टाइम पे, और उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ के चला गया था वॉशिंगटन DC। मैं अकेला था, मेरे दोस्त लोग थे न्यूयॉर्क में। क्योंकि मेरे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वॉशिंगटन DC अकेले घूमने गया। ओके। तो वहां पे there's something called the National Mall which goes from US Capitol to the White House to the Arlington Cemetery। पूरा लंबा सा रोड है, बहुत लंबा सा।
मैं पूरे ओके दिन चलता रहा, मुझे बस इतना पता चला था कि हाँ मेरे पास शक्ति है और ज्यादा चलने की, लेकिन चल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ओके मतलब खांसी आ रही है। तो जब उसके बाद वापस जब टेम्पी, जब फिनिक्स वापस आया, एरिजोना वापस आया, तो एएसयू में फ्री टेस्ट होते हैं, तो मैंने एक टेस्ट करा लिया, क्योंकि क्लासेस होने से पहले एक रिक्वायरमेंट था कि ओमिक्रॉन बहुत फैला हुआ था, एक टेस्ट करा लो। तो पता चला हाँ एक लाइन से हम सारे कोविड पॉजिटिव हैं, तो हमें क्वारंटीन करना पड़ा ओह 2 हफ्ते। ओके बस तो ये फिर मुझे उसके कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद थोड़ा आइसोलेशन वगैरह में रखा या क्या हुआ मतलब लाइक 2 हफ्ते तक घर पे, अच्छा 2 हफ्ते तक घर पे था। काउंटी पुलिस वाले और हेल्थ ऑफिशियल्स हमारे पास आए भी थे हमारा सर्वे लेने के लिए, क्या वो भी ठीक हो कि नहीं। यहाँ तक कि हमें सरकार ने वो भी कहा था कि यहाँ की लाइक मैरिकोपा काउंटी के गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि अगर आपके पास क्वारंटीन करने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो हम लोग आपको होटल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आप रह सकते हो। अच्छा सही है ये भी ऑफर किया गया था। बट मैंने बोला हाँ कि यहाँ पे क्योंकि एएसयू कैंपस में ही हम लोग रहते हैं, हमें लाइक क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, तो इट इज नॉट feasible फॉर मी टू गो टू अ होटल राइट नाउ। आई हैव सफिशिएंट क्वारंटीन प्रोसीजर्स एट होम। मैं घर में रूममेट नहीं रहता था, मैं अकेले रूम में रहता, ये घर नहीं था, मैं दूसरा घर था इससे। तो हम्म, वहां पे अकेला रहता था मैं, और मतलब रूम में 2 हफ्ते तक अकेला रहना पड़ा। खाना टेक आउट ऑर्डर करे हम डोर डैश पे। अच्छा तो वैसे ही जिए हम लोग। यार लाइक लाइक नवीन और मेरा तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा विश्रुत भाई कि हम हम्म। दोनों ने तो टेस्ट ही नहीं करवाया ठीक है कभी सही है, ठीक है बेस्ट कोविड है, अगर तो टेस्ट मुझे करो तो पता चलता है तो, कि कोविड है। तो मुझे तो मुझे तो ये लगता है कि नवीन और मुझे तो ठीक है ओमिक्रॉन डेल्टा वेल्टा पता नहीं क्या क्या हो चुका है अरे हाँ नहीं मतलब हुआ होगा मुझे भी भाई, यही कुछ लगता है नहीं कि है। हमें कोरोना वोरोना हुआ और होके उतर गया हमने टेस्ट नहीं होके उतर करवाया गया बेस्ट हर्ड तरीका यही है, हर्ड इग्नोरेंस इज अ हर्ड ब्लिस। इम्यूनिटी एग्जैक्टली। हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी को। तुम लोग सॉरी, मैं सॉरी, हम अलग हैं। हम पेंटा वैक्सीनेटेड हैं जो टेस्ट कराते हैं। सही ठीक है सही है अनमोल फिर वी हैव तो सम तब तो टाइम बढ़िया या है लास्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कंक्लूड करते हैं बस नेक्स्ट पार्ट में अच्छा लास्ट चीज एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वी हैव अ मिनट नहीं नहीं विश्वास नेक्स्ट भाई पार्ट में ही पूछेंगे ओके श्योर द लास्ट पार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पार्ट में ही करेंगे ओके विश्व ठीक भाई अभी आपको बस 1 मिनट के अंदर लिंक भेजता हूँ मैं ठीक है ओके ठीक है। ओके